हेलो दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ एक बहुत बड़ा रिव्यू करने, राइट। और वो आपके लिए सरप्राइज़ है। मैं जस्ट अभी निकला हूँ घर से। मैंने फ्यूलिंग कराई है, टायर में हवा प्रेशर सब कुछ चेक कराया है, और संडे का दिन है तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ आपके लिए अच्छा रिव्यू किया जाए जो आपके लिए फ्रूटफुल, राइट। सो लेट्स सी व्हाट आर द सरप्राइज फॉर यू इन माय दिस वीडियो। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आज संडे के दिन मैं आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ लेके आने वाला हूँ, एक सबसे बड़ी रिवीलिंग जो मैं करूँगा अपने इस चैनल में। इसी सरप्राइज़ को रिवील करते हैं। दिस इज़ द ग्रेट सरप्राइज फॉर यू। दिस इज़ द फर्स्ट वन ऑफ द मोस्ट यूनिक अनबॉक्सिंग वी कैन से ऑफ स्कोडा कार्स। सो राइट नाउ आई एम इन शोरूम ऑफ स्कोडा विच इज़ सिचुएटेड इन देहरादून। आज हम स्कोडा की सबसे फेमस गाड़ी, जो सबसे पॉपुलर गाड़ी इन दिनों चल रही है, उसका रिव्यू करेंगे, प्रॉपर इन डेप्थ रिव्यू विद ऑल द एस्पेक्ट्स कि क्यों हमें ये गाड़ी बाय करनी चाहिए, क्या फीचर्स हैं इस गाड़ी में, और स्कोडा बाकी कंपनियों से कैसे अलग है। इन सारे पॉइंट्स को हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो में। बट सरप्राइज अभी पूरा नहीं हुआ है। कौन सी कार में रिव्यू करने जा रहा हूँ, दैट इज़ द बिगेस्ट सरप्राइज। अभी मैं शोरूम के अंदर आ चुका हूँ एंड दिस इज़ द देहरादून स्कोडा शोरूम। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्लेविया वाइट और ब्लू कलर में खड़ी है। दिस इज़ द वन ऑफ द कलर ऑफ स्कोडा स्लेविया। दिस इज़ द सेडान कार, डार्क ग्रे एडिशन ऑफ स्लेविया, राइट। स्टिल अभी भी ये सरप्राइज है कि हमें कौन सी गाड़ी को रिवील करना है, किसका इन डेप्थ रिव्यू करना है। इट इज़ स्टिल पेंडिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुशाक अवेलेबल है, राइट। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एसयूवी कम सिटी अर्बन कार अंडर द स्कोडा बैच, हाई रेंज कार फ्रॉम द स्कोडा एंड द नेम ऑफ दिस कार इज कोडिएक. So here you can see we have another biggest car from the Skoda batch, Kodiaq, and you can see it's royal blue color available. All the colors under the Skoda is in the crystal frame, right? जो इसका कलर होता है वो क्रिस्टल फ्रेम में होता है। आप देख सकते हैं बहुत ही ग्लॉसी फिनिश होती है कार की। You can see now. This is the time to reveal the surprise कि कौन सी गाड़ी आज हम रिवील करने जा रहे हैं। So here we go. We are going to reveal Skoda Kushaq Style Edition versus Skoda Kushaq Monte Carlo Edition. इस वीडियो में हम बहुत इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे कि क्या सच में Skoda Kushaq वर्थ है अपनी प्राइस रेंज में, अपने कंपटीटर्स के बीच। सारी जितनी भी चीज़ें हैं एक गाड़ी से लेके जो एक कॉमन मैन के दिमाग में आती है बिफोर बाइंग द कार, वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दोज पॉइंट्स इन डिटेल। सबसे पहले मैं आपको बहुत छोटा सा एक ब्रीफ दे दूं दोनों कारों के बारे में। जो दोनों गाड़ियां हैं वो मैनुअल और ट्रांसमिशन दोनों मोड में आती हैं, राइट। मोंटे कार्लो के साथ एक अच्छी बात यह है कि दिस पर्टिकुलर कार कम्स विद ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, राइट। मोंटे कार्लो एडिशन के बारे में एक अच्छी बात यह है कि ये ऑटोमेटिक वेरिएंट में आती है, राइट। बहुत सारे इसमें कस्टमाइज चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं क्योंकि ये गाड़ी लिमिटेड एडिशन में है, राइट। आप देख सकते हैं इसमें सबसे जो स्टार्टिंग पॉइंट है, अगर आप इसका फ्रंट लुक देखें, राइट, विच इज वेरी अपीलिंग व्हेन वी हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेड एंड ब्लैक कलर, राइट। हियर यू कैन सी द ग्रिल इज ऑफ पियानो ब्लैक कलर, right, and just beyond that you can see the detail grill of the exhaust area. जब भी हम हाई एंड गाड़ी लेते हैं उसकी जो हेडलाइट्स होती हैं वही एक डिसाइडिंग फीचर होता है। इस गाड़ी में भी वही चीज़ है। अगर मैं स्कोडा मोंटे कार्लो की बात करूं तो उसमें आपको स्कोडा क्रिस्टल लाइटिंग टेक्नोलॉजी के साथ प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलते हैं, फॉलोड बाय द डिपेंडेंट लाइट्स, राइट। अगर मैं इसके इंडिकेटर की बात करूं इंडिकेटर्स आर ओल्ड फैशन halogen lamps, right, and followed by we have air damp, but these are not the actual air damp, these are just for dummy purposes, right. Skoda की ये हाई एंड गाड़ी है बट स्टिल इसमें एयर वेंट्स के लिए कोई पेंडिंग में जगह नहीं दी हुई है। दिस इज ओनली फॉर द शो पर्पसेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कोडा बैजिंग के साथ जो फ्रंट ग्रिल है दैट इज ऑफ प्योर पियानो ब्लैक कलर, दैट इज वेरी अपीलिंग।
आप क्लोज शॉट अगर देखेंगे रियल टाइम में, तो दिस विल बी रियली अपीलिंग फीचर ऑफ द मोंटे कार्लो एडिशन. एंड just bottom of the front end area, you can see here we have a pure black front diffuser, right? So this is the thing which make a difference between a normal Indian car and Skoda cars. Now this is time to view the detailed version of the side profile, and here we can start from the ORVM, right? You can see this is the fully automated black ORVM, glossy black ORVM, right? And here we have a detailed profiling of the indicators, and indicators is completely LED toned indicator with a black glossy finish, right? Here we can see there is a fender profile with the badging of Monte Carlo, which make it very different when we are comparing it with the other cars of the other cars of the Skoda, right? Here one of the important thing is this cladder, right? This is the hard fiber cladder, and here you can see the alloy wheel. This is the R17-inch alloy of Goodyear, and here the main difference when you compare Skoda Kushaq with the style version is the fully V-shaped, fully Vega alloy wheels. Here you can see these are the V-shaped Vega alloy wheels with the gray and black distribution finishing and red and black calipers, right? So the overall side profile is very appealing when we are comparing the red color with the black color. So we discussed about the front profiling and the side profiling. Now it's time to open the gate. So you can see this is the side view of the gate, followed by a dark chrome finish with the push pull button. Here you can see it is automatic, right? Once you unlock it, you can press it and it will open for you, right? But इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने देखी जो कि बाकी गाड़ियों में मे बी इतना ना आप डिफरेंस नोट कर पाए, द बिल्ड क्वालिटी, राइट? सी द वेट इन द डोर्स, वेरी हैवी डोर्स, राइट? वेरी बैलेंस्ड डोर, यू कैन सी, राइट? सो आपको लगेगा कि आप कोई क्वालिटी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, राइट? दिस इज द वन ऑफ द प्रीमियम क्वालिटी ऑफ द स्कोडा. सस्ती कारों, मतलब ये जो स्कोडा है वो एक प्रीमियम सेगमेंट के लिए जानी जाती है. स्कोडा कुशाक में भी कंपनी ने अपना जो प्रोफाइलिंग है और जो सेगमेंटेशन है उसको कंटिन्यू रखा है, राइट? नाउ हियर यू कैन सी दिस इज द गेट, एंड हियर और दिस सी द फिनिशिंग ऑफ द बिल्ड क्वालिटी, राइट? वेरी हैवी गेट, यू कैन सी हियर. So quality wise you can see I really like the profile of the car, right? The badging and the texturing, the paint quality, overall finishing is up to the mark as per the Skoda segment, right? Here you can see the glasses. This is the tint green glasses to avoid the external light, sunlight, right? And this is also one of the important feature of high segment cars. So we already discussed about the front profile and the side profile of Kushaq, right? Now here you can see the back profile, right? This is the completely dual tone red and black spoiler, right? This is a full fiber body, and here you can see there is a red parking light on the top of the spoiler. Okay, this is a combo of black plus red, and there are two variants available in the Skoda Kushaq. First is the white plus black, and second is the red plus black. This is the one of the model with the combo of red and black color. You can see on the top of the above the car, this is a shark fin black colored antenna. This is available in most of the cars and in India. On the top you can see we have a whole finishing of the carbon black steel, right? This is also one of the different feature of Skoda Kushaq Monte Carlo edition. Now this is the back profile of the Skoda Kushaq, and here you can see, followed by the dual tone spoiler, we have again green tinted defroster, which is used to remove the fogs, and with the rear wipers. And here you can see the dark chrome finished badging of the Skoda, which is very famous nowadays, and the badging of your number plate, right? And here the name of the car, Kushaq, right? But here you can see
In this time also they are using the halogen lamp in the Monte Carlo edition. This is the tailgate tail light, right, followed by the indicators and the parking lights. Bottom profile again, and this is the high grade plastic material fiber, and this is the black glossy diffuser followed by the trunk garnish, right? So in the front profile also and in the back profile also they So here you can see we have a typical Skoda badge key of Skoda Kushaq, right? And this key is very common in Skoda cars, right? We have a unlock, lock and boot opening buttons, you can see. And one of the very important feature here is the physical key, right? So this is also available. Open the car first and let's into the car by pressing the unlock button, and it is open now. So you can see here, this is a entry button, right? You can press it and it will open for us. देखते हैं सेम जैसे इंडियंस कार होती हैं, right? With the window control, front window control and the rear window control. So mirror है, right? उसको control कर सकते हैं. You can see now. तब देख सकते हैं ORV में कंट्रोल है लेफ्ट एंड राइट मिरर्स के लिए, जो कि हर कार में आजकल अवेलेबल है. दिस इज अ चाइल्ड लॉक फीचर. वंस यू पुश इट, ऑल द फंक्शनैलिटी ऑफ द विंडोज विल बी डीएक्टिवेटेड. हार्ड प्लास्टिक जो कि स्कॉडा मोस्टली अपनी कार में यूज करता है, यहाँ पे सेम प्लास्टिक यूज किया गया है. कुछ कुछ जगह पे आप देख सकते हैं लेदर की और रूबी रेड कलर की बैजिंग कर रखी है, राइट? जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रीमियम फील आपको दिखेगा. अच्छी ऑडियो प्रोफाइल का स्पीकर यहाँ पे लगा रखा है, राइट? आई डोंट नो विच कंपनी दे आर यूजिंग इन द स्पीकर, बट हम साउंड चेक करेंगे कि ये कैसे प्ले होता है. सो दिस इज द ओवरऑल बैज ऑफ द डोर. क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? लेदर की फिनिशिंग, हार्ड प्लास्टिक, ऑल द कंट्रोल्स, क्रोम ग्रिल, राइट, ओपन टू डोर. सो ये सब चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं. आप देख रहे हो, राइट? जो स्कफ है, स्कफ में मॉन्टे कार्लो की इंस्क्रिप्ट बैजिंग है. यही जो एडिशन है, यहाँ पे मल्टीपल बैजेस मॉन्टे कार्लो पेश किए गए हैं. तो आपको डोर एंट्री जो स्कफ एंट्री में आपको इजीली बैजिंग मिल जाती है मॉन्टे कार्लो की. यू कैन सी, राइट? वी हैव टू पील ऑफ इट ताकि हमें पूरा दिखे, बट this is the new car, we are not going. Here you can see this is the front interior view of Skoda Kushaq. So जो Monte Carlo edition है वो कैसे different है अपने style edition से, वो मैं आपको दिखाता हूँ. So this is general badging on the steering of the Skoda. Skoda की badging मिल जाएगी आपको यहाँ पे. यहाँ पे पैडल शिफ्ट में आप देख रहे हैं सारे कंट्रोल्स हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड के यहाँ पे हैं, वॉइस कंट्रोल कमांड यहाँ पे है. नॉर्मल मेरी जो फिंगर्स हैं वो हॉर्न्स को इजीली रीच कर पा रही हैं, और ये वॉल्यूम अप एंड डाउन के कंट्रोल्स हैं, राइट? सो दिस इज द ऑप्शन एंड फंक्शनैलिटी अवेलेबल ऑन द स्टीयरिंग एरिया. तो मॉन्टे कार्लो एडिशन है, राइट, स्कॉडा का. उसमें एक और फीचर है वूफर्स का, राइट? सो जो स्कॉडा साउंड के इसमें वूफर यूज हुए हैं, दैट इज ऑल वेरी टॉप नॉच क्वालिटी. यहाँ पे जो हम यूज कर रहे हैं, ऑडियो प्रोफाइलिंग इज वेरी मच एज पर आवर एक्सपेक्टेशन. ठीक है. नाउ दिस इज द 25 सेंटीमीटर इंफोटेनमेंट सिस्टम डेवलप्ड बाय द स्कॉडा. बहुत ही अच्छी क्वालिटी इसमें अवेलेबल है, मैंने इसको चला के देखा था. लेट्स वेट फॉर द ओपनिंग. सो आप यहाँ पे देख सकते हैं रेडियो के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बैक करके बहुत स्मूथ रिस्पॉन्स है इसका, राइट? ऑल द ऑप्शंस, पावर ऑफ का ऑप्शन अवेलेबल है, राइट? वी कैन स्टॉप द FM फॉर नाउ. और मल्टीपल सेटिंग्स, राइट? आप अगर क्लिक करोगे तो क्विक सेटिंग, सिस्टम, कार, मीडिया, ऐप, नोटिफिकेशन, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है इस टच सिस्टम का, राइट? सो आई रियली इम्प्रेस्ड कि आज के टाइम पे ऐसे इंफोटेनमेंट सिस्टम मार्केट में अवेलेबल आ रहे हैं. दिस इज वेरी स्मूथ, राइट? सो हियर यू कैन सी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ दिस कार. बहुत ही रेड कलर की, रेड कलर की एक एम्बियंट लाइट आप देख पा रहे होगे, वेरी इजीली विजिबल. और जब ये डार्क में आप नाइट में गाड़ी चलाओगे तो आपको ये अलग ही फील देगी. सो यहाँ पे भी देख रहे हैं कि बैटरी इज लो, बट यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है इसका. यहाँ पे आप देख सकते हैं जो AC प्रोफाइलिंग है पूरी क्रोम फिनिश के साथ है, राइट? और उसके साथ रूबी रेड कलर की प्रोफाइल दे रखी है. सो बहुत ही अपीलिंग जो फीलिंग आ रही है, राइट? दूसरी चीज़ जो ये AC की प्रोफाइल है, वहाँ से जो
फैन आउट होता है, राइट, वो आपके बिल्कुल फेस पे या बॉडी पे हिट नहीं करेगा। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटेड एयर सिस्टम। सो वो क्या करता है, एयर को पूरा फ्लो कर देता है, राइट। और साइड पे आप देख रहे हैं मेरे पास लाइट के कंट्रोल्स भी हैं विद टिपिकल प्लास्टिक मटेरियल, और यहाँ पे इंटेंसिटी अप एंड डाउन करने का। यहाँ पे आप देखते हैं इंजन स्टार्ट बटन, जो कि आजकल हर गाड़ी में अवेलेबल है, और ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इस गाड़ी का आ गया है यहाँ पे। तो जो लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे चीज़ देखने को मिलेगी, वो इंडिकेटर कंट्रोल और हेडलाइट कंट्रोल्स, जो भी सारी चीज़ें हैं वो लेफ्ट साइड में है। बट इंडियन मार्केट में जो गाड़ियाँ आती हैं वो सब राइट साइड में होती हैं, बट यहाँ पे वाइपर राइट साइड में कंट्रोल्स हैं और लाइट कंट्रोल जो हैं वो लेफ्ट साइड में है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे है, आप देखेंगे दिस इज कम्प्लीटली ALU पेडल्स, राइट, एल्युमिनियम बेस्ड पेडल हैं, जो कि हाई एंड गाड़ियाँ लाइक ऑडी और BMW में आते हैं, राइट। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं ALU पेडल की फंक्शनैलिटी यहाँ भी दे रखी है। सीट्स हैं वो भी पूरी फुल लेदर ब्लैक और रेड कॉम्बिनेशन में है, एंड दीज सीट्स आर फुल्ली वेंटिलेटेड सीट्स, मीन्स ये AC होस्ड सीट्स हैं। सो यहाँ पे आपको हवा आपको सीट से ही मिलेगी बैक एंड में, राइट, और पूरी लेदर की फिनिशिंग है। ये सारे लाइट के कंट्रोल्स हैं, ये पैडल के कंट्रोल हैं, ये सनरूफ के कंट्रोल्स हैं, राइट। और ये जो है इसका आप मिरर देख सकते हैं, दिस इज ऑल्सो कंप्लीटली ऑटोमेटेड। यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन आती रहती है रियर सेंसर्स के थ्रू। सो दिस इज द गियर, राइट, दिस इज द फुली ऑटोमेटिक वर्जन। ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आता है और 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम है, राइट। और जब भी गाड़ी पार्किंग में रहेगी तो वो पर्टिकुलर लाइट इसकी ऑन हो जाएगी, बाकी रियर, न्यूट्रल सारे ऑप्शंस बहुत इजीली अवेलेबल हैं। और क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन इसमें आपको मिलेगा। दूसरी चीज़ जो इंफोटेनमेंट के कंट्रोल होते हैं, वेंटिलेटेड सीट के ऑप्शंस होते हैं, पार्किंग लाइट्स होती है, सब कुछ विजिबल है, राइट। और जब ये वर्जन मैं आपको कह रहा हूँ कि ऑटोमेटिक है, तो यहाँ पे AC भी फुली ऑटोमेटिक अवेलेबल है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे आजकल कारों में सनरूफ का बहुत चलन है, तो इसमें भी सनरूफ का ऑप्शन अवेलेबल है, राइट। यू कैन सी वेरी इजीली यू कैन ओपन द सनरूफ, एंड मैंने शेडिंग एरिया हटा दिया है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका जो सनरूफ है वो कैसे काम करता है, राइट। सो यू कैन सी यहाँ अभी मैं इसके बैक एरिया में बैठा हूँ, और 5 सीटर एक कार है, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिलता है इन हैंडल से। और पीछे कंट्रोल भी है विंडोज़ का, और यहाँ पे अगेन ऑडियो सिस्टम लगा हुआ है जो कि बहुत ही अपीलिंग है। अगेन जो प्लास्टिक एरिया है बैक एंड में वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, पैकेट मटेरियल है, और जो लेदर की क्वालिटी है वो भी काफ़ी टॉप नॉच है। सपोर्ट की, सो यहाँ पे हैंड रेस्ट सपोर्ट और ग्लास और बॉटल रखने के लिए स्पॉट दे रखा है, और 3 हेडरेस्ट सिस्टम के साथ आपको गाड़ी यहाँ पे दिख रही है। बाकी आप सपोर्ट के लिए टिपिकल जो गाड़ियों में आता है सपोर्ट के लिए हैंडल अवेलेबल है। इसी को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, बट हाँ फ्लो को आप कंट्रोल कर सकते हैं जस्ट बाय चेंजिंग द फ्लैपर्स। और टाइप C कनेक्टिविटी, 2 इनपुट आपको दे रखे हैं, आप उनको यूज़ करके अपने फ़ोन कैमरास चार्ज कर सकते हैं। और अगर जस्ट इसके मैं साइड में बिल्कुल फ्रंट में बोलूँ तो वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट सिस्टम हमें मिलता है। अपर में मेरे पास सेपरेट लाइट अवेलेबल है को पैसेंजर्स के लिए। सो रीडिंग लाइट्स हैं, ये बहुत ही एम्बियंट है, मैंने ट्राई किया था। और जो आगे रेड एम्बियंट लाइट का सपोर्ट था वो पीछे मिसिंग दिखा मेरे को। एयर बैग आप देख सकते हैं, साइड प्रोफाइल में भी प्रॉपर एयर बैग स्कॉडा ने दिए हुए हैं। मेरी हाइट 6 फीट है, और आप यहाँ पे मेरी हाइट के अकॉर्डिंग जो रूफ है उसको देख सकते हैं, काफ़ी स्पेस बच रहा है, क्योंकि स्कॉडा अपनी कार को फुल SUV को क्लेम नहीं करता। इसका रूफ साइज बहुत बड़ा नहीं है, बट फिर भी इतना है कि एक 6 फीट आदमी के लिए बहुत ईजिली सपोर्ट मिल जाएगा। दिस इज द बूट एरिया ऑफ द कार, और आप अगर देखेंगे तो काफ़ी स्पेशियस है। कंपनी क्लेम करती है कि दिस इज अराउंड 385 to 390 लीटर ऑफ बूट स्पेस, और ये स्पेस आपको तब दिख रहा है जब जो गाड़ी का स्पेयर व्हील है, राइट, वो इसके अंदर है, राइट। सो एरिया वाइज इस सेगमेंट में मुझे लगता है कि जो बूट स्पेस है काफ़ी स्पेशियस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब भी आप इसको क्लोज करेंगे, रियर कैमरा, हियर यू कैन सी दिस इज द रियर कैमरा अवेलेबल, राइट। यहाँ से आप बहुत क्लोज शॉट्स का देख सकते हैं। और क्वालिटी वाइज मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि गाड़ी ने अपनी क्वालिटी प्रॉपर मेंटेन की हुई है। दिस इज द इंजन असेंबली ऑफ स्कोडा कुशाक। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका इंजन जो है 1.5
लीटर TSI इंजन है, राइट, जो कि आपको पावर देता है 150 PS की और जिसका टॉर्क है 250 न्यूटन मीटर, राइट। सो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में ये इंजन आता है। दिस इज फुली कवर्ड, आपको एक सिंगल वायर भी नहीं दिख रहा होगा इस इंजन का, इतना नीट एंड क्लीन ये डिजाइन किया हुआ है। और जो इसकी क्वालिटी है, राइट, जो बोनट की क्वालिटी है आप देख सकते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मटेरियल यूज किया गया है और कोई भी यहाँ पे इंसुलेशन प्रोवाइड नहीं किया गया है क्योंकि इसका इंजन ऑटोमेटिकली साइलेंट है। तो जो कंपनी क्लेम करती है, जो एवरेज स्कोडा के ऑफिशियल्स क्लेम करते हैं, वो 18.9 किलोमीटर पर लीटर है, जो कि अर्बन राइड के अकॉर्डिंग बहुत ही सूटेबल है, जैसा कि ट्रैफिक आजकल अर्बन सिटीज में अवेलेबल रहता है। और जो ये एवरेज है वो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में ये गाड़ी मेंटेन करती है। सो अभी मैंने आपको जस्ट डिटेल रिव्यू किया स्कोडा कुशाक का, बट जो वर्जन था वो था मोंटे कार्लो एडिशन, राइट। उसी के साथ जो टॉप वर्जन आता है स्कोडा कुशाक का वो है स्टाइल वर्जन। अब इसमें हम देखते हैं कि डिफरेंस क्या है। सो आप यहाँ पे देख रहे थे प्रोफाइलिंग, राइट। जो ग्रिल प्रोफाइलिंग थी इसमें प्योर ब्लैक थी, पियानो ब्लैक, बट यहाँ पे आपको प्रॉपर क्रोम फिनिश के साथ प्रोफाइलिंग मिलती है ग्रिल्स की। दूसरी चीज डिफ्यूजर है, राइट, वहां पे आप देख सकते हैं वो फुली ब्लैक गार्निश नहीं है, ग्रे कलर्ड है। बट जो मोंटे कार्लो एडिशन था उसमें आप देखिए जो एरिया है वो फुली ब्लैक है, राइट, और ग्रिल भी फुली पियानो ब्लैक्ड है, राइट। सो क्रोम का मिक्सचर ऐड हो जाता है स्टाइल एडिशन में, राइट। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे जो इसका टायर है, राइट, वो भी 17 इंच है दोनों गाड़ियों में, आप देख सकते हैं। बट यहाँ पे वेगा एलॉय व्हील्स थे और जो स्टाइल है उसमें टिपिकल डायमंड कट एलॉय व्हील्स हैं और जो कैपिलर्स हैं वो भी ग्रे कलर्ड हैं। ओके, सो दिस इज द वेरी बेसिक डिफरेंस। बाकी जो अब फेंडर्स होते हैं गाड़ी में, जो फेंडर है मेरी स्कोडा में वो आप देख सकते हैं, जो बैजिंग है वो प्रॉपर स्कोडा की है और मोंटे कार्लो एडिशन में वो बैजिंग मोंटे कार्लो की थी। सो दीज आर द बेसिक कस्टमाइज चेंज अवेलेबल। बाकी जो मेरी स्टाइल एडिशन थी वो सिंगल टोन कलर में थी, राइट, ग्रे कलर, प्रॉपर डार्क ग्रे कलर। और जो मेरी कुशाक मोंटे कार्लो एडिशन थी वो ड्यूअल टोन में है, रेड प्लस ब्लैक एंड वाइट प्लस ब्लैक, दो कलर्स में ये अवेलेबल होती है। बाकी आप देख सकते हैं जो ORVM है वो ग्लॉसी फिनिश के साथ था मोंटे कार्लो एडिशन में, और जो ग्रे कलर्ड है उसमें प्रॉपर ग्रे कलर में ही मेरा ORVM अवेलेबल है। जो मेरा सनरूफ पैटर्न है मोंटे कार्लो एडिशन में वो कार्बन स्टील का मैंने आपको बताया था और ड्यूअल टोन ऑप्शन में अवेलेबल था। बट जो मेरी स्कोडा स्टाइल एडिशन है जो कि एक टॉप एडिशन है उसमें आपको बॉडी कलर सनरूफ मिलता है, राइट। क्वालिटी वाइज बोथ आर सेम। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लेदर की फिनिशिंग थी, राइट, वो अभी भी अवेलेबल है, बट रूबी रेड कलर जो कॉम्बिनेशन था स्कोडा मोंटे कार्लो कुशाक एडिशन में वो यहाँ पे मिसिंग है। दूसरी चीज कंट्रोल सारे सेम है, जो ड्यूअल टोन अंदर टेक्सचर था वो मिसिंग है क्योंकि ये स्टाइल मॉडल है जो कि टॉप वर्जन है, राइट। और दूसरी चीज मैं आपको दिखाता हूँ, यस, जो स्कफलर्स हैं वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्मल स्कोडा के ही लगे हुए हैं, और जो मेरा मोंटे कार्लो एडिशन था उसमें आप देख सकते हैं मोंटे कार्लो की बैजिंग थी। जो केबिन स्पेस है आप देख सकते हैं वहां सब कुछ ऑल ब्लैक है, राइट। बाकी इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है वो 20 सेंटीमीटर का हो गया है। यहाँ पे जो क्लस्टर है वो भी प्योर ब्लैक हो गया है, ब्लैक और ग्रे की बैजिंग मिल रही है, और AC वेंट्स भी कॉमन ही है। सो जो मिसिंग पार्ट है वो ड्यूअल टोन मिसिंग है, और जो रूबी कलर की एम्बिएंट लाइट थी वो भी यहाँ पे मिसिंग हो रखी है स्टाइल एडिशन में, राइट। जो सनरूफ है उसका कॉम्बिनेशन भी सेम है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, और वायरलेस चार्जिंग मेरे को इंटरनल मिलती है, सेम गियर पैटर्न, सेम लॉकिंग फैसिलिटीज, सीट्स भी वेंटिलेटेड हैं, बस ड्यूअल टोन का ऑप्शन मिसिंग है। सो ये सारी चीज़ें हम देख रहे थे स्टाइल एडिशन में। बात करता हूँ, सो रियर में आप देखेंगे स्पेस वाइज एवरीथिंग इज सेम, AC वेंट, कंट्रोल्स सब कुछ सेम है, बस हर जगह ड्यूअल टोन पार्ट मिसिंग है। जो ड्यूअल टोन स्पॉइलर है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे सिंगल टोन स्पॉइलर लगा हुआ है, ओके, और शार्क टैंक एंटीना लगा हुआ है, सेम कलर।
जबकि आप देखेंगे स्कोडा कुशाक मॉन्टे कार्लो एडिशन में वहाँ पे ड्यूअल टोन स्पॉइलर अवेलेबल था। यहाँ भी आपको डिफ्रोस्टर सेटिंग्स के साथ वाइपर मिल जाता है, स्कोडा की क्रोम बैजिंग मिल जाती है, कुशाक की नेमिंग प्लेट मिल जाती है। डिफ्यूजर है वो अब आप यहाँ पे देखेंगे दैट इज नॉट ब्लैक कलर, दैट इज ब्लैक प्लस ग्रे कलर। सो बहुत बेसिक से कस्टमाइज चेंज हैं मॉन्टे कार्लो में व्हेन यू आर कंपेयरिंग इट विद द स्टाइल एडिशन। सो जो बहुत बेसिक सा डिफरेंस है दोनों कारों में, अगर मैं प्राइस रेंज की बात करूं तो ऑन एक्स शोरूम कीमत जो है, एक्स शोरूम जो प्राइस है वो कुशाक मॉन्टे कार्लो एडिशन का 19.69 पड़ता है, राइट। और इसमें से आप 60,000 माइनस कर दें, मतलब 19 लाख रुपीज़ की आपकी स्टाइल वर्जन पड़ता है। बाकी दोनों ही कार जी एन कैप सर्टिफाइड हैं। दोनों का एवरेज जो है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में 18.9 किलोमीटर पर लीटर है और दोनों ही इंजन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आते हैं। सो अब इसका एक बहुत छोटा सा रिव्यू हम मेटल टू फाइबर रेशियो भी कर लेते हैं। सो अगर हम गाड़ी को देखें तो इसमें बहुत हाई क्वालिटी का मेटल यूज हुआ है, आप देख सकते हैं वेरी स्ट्रेंथन मेटल यूज इन दिस कार। बट मेटल टू फाइबर रेशियो इस गाड़ी का 70% मेटल एंड 30% फाइबर है। एक्सटीरियर की मैं बात कर रहा हूँ। सो दिस इज मेटल, दिस इज फाइबर, फाइबर, fiber. So whole front grille is fiber based. The only bonnet part is the metal based. Side profile is full metal. Top profile is black carbon steel and back profile is also full metal. That is the reason ये जो गाड़ी है आपकी वो 70:30 metal by fiber ratio में डिजाइन की हुई है। So this is the first car with GN Cap 5 rating. और जब इंडिया में मैं मेंटेलिटी की बात करता हूँ गाड़ी को लेके तो हम लोग प्राइस रेंज में चले जाते हैं। बट गाइस ट्रस्ट मी, प्राइस से ऊपर बढ़ के बहुत सारी चीज़ें होती हैं एंड दैट इज़ नोन एज क्वालिटी। सो इन गाड़ियों में आपको पूरी की पूरी क्वालिटी भर भर के मिलेगी। बहुत हाई एंड गाड़ियाँ होती हैं स्कोडास की, इंजन से लेके एक्सटीरियर, इंटीरियर, बिल्ड क्वालिटी, स्ट्रेंथ, रोड सेफ्टी, सब कुछ इस गाड़ी में प्री बिल्ड होता है। बाकी कंपनियों की अगर मैं बात करूं, जब आप गाड़ी लेते हैं तो आपको बहुत सारे चेंजेस कराने पड़ते हैं। बट स्कोडा इज अ प्रीमियम सेगमेंट कार इन इंडिया। व्हेन यू आर परचेजिंग दीज कार्स, ऑटोमेटिकली ऑल द थिंग्स आर प्री लोडेड इन दीज कार्स, राइट। मैंने आपको इसका बोनट भी दिखाया था, इंजन स्पेस भी दिखाया था, बिल्कुल फुली कवर्ड गाड़ी है ये, राइट। सो जो मेरी एडवाइस है ऑडियंस को, आप क्वालिटी से कभी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, क्योंकि जो गाड़ी लेने का डिसीजन होता है वो वन टाइम होता है। क्राउड में ना जाके आप बाहर आइए और देखिए कि मार्केट में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, राइट। सो दिस इज माय फर्स्ट रिव्यू ऑफ स्कोडा कुशाक। फ्यूचर में हम और भी स्कोडा की गाड़ियों का रिव्यू करेंगे एंड दिस वीडियो इज ऑल अबाउट अ बेसिक detailed version between Skoda Kushaq Style and Skoda Kushaq Monte Carlo, which is a limited edition by Skoda. So guys, this is my surprise for you on the weekend and I explained you the basic details between the two Skoda car Style, Kushaq Style versus Kushaq Monte Carlo Edition. सो अपने आने वाले वीडियो में भी मैं डिफरेंट टाइप्स की रिव्यूज़, डिफरेंट चीज़ों की रिव्यूज़ करूँगा, राइट। एंड आज मैंने कार को रिव्यू किया है, मे भी कल मैं किसी बाइक को या प्लेस को रिव्यू करूँ, किसी प्रोडक्ट को रिव्यू करूँ। सो मेरे चैनल्स के रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू लाइफस्टाइल विद आदित्य एंड स्टे ट्यून्ड विद मी।